Hello everyone, welcome back to the lecture series of network analysis. So in this series, the last lecture, we discussed about the sourced first order circuits, and today we will solve some numericals based on these topics. So पहला numericals है हमारा, the switch in figure has been in position A for a long time. At t equal to 0, the switch moves to B. Determine Vt for t greater than 0 and calculate its value at t equal to 1 second and 4 second. तो ये सर्किट हमारा दिया हुआ, यहाँ पर जो स्विच है इसकी दो पोजीशंस हैं ए और बी। तो ये जो है इनिशियली हमारा ए पर था फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये इस समय जो है स्टडी स्टेट में रहा होगा। लॉन्ग टाइम का मतलब हमने बताया था कि स्टडी स्टेट होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एट टी इक्वल टू 0 माइनस, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा स्विच था ए पर था, पोजीशन ए पर था, और ये जो था हमारा फॉर लॉन्ग टाइम था, एक लंबे समय तक था। तो इसका मतलब जो हमारा सर्किट रहा होगा उस समय स्टडी स्टेट में रहा होगा, और स्टडी स्टेट में कैपेसिटर जो है हमारा ओपन सर्किट हो जाता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस सर्किट में फिलहाल इंडक्टर नहीं है, केवल कैपेसिटर है, तो इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। कैपेसिटर को हम ओपन कर देंगे और उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो जब रीड्रॉ करेंगे तो सर्किट कुछ इस टाइप का होगा। 24 वोल्ट, 3 किलो ओम, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद सपोज ये हमारा था पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर यहां से हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है और उस कैपेसिटर को हम कर देंगे ओपन सर्किट। सपोज यहां पर हमारा वोल्टेज है VC, और ये जो पॉइंट बी था ये हमारा था ओपन सर्किट। ये 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, कुछ इस टाइप का हमारा सर्किट हो जाएगा। तो ये जो था हमारा एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे था, तो अगर यहाँ पे हम VC 0 माइनस सॉल्व करें तो वो क्या हो जाएगा। ये सर्किट तो देखिए बिल्कुल आइसोलेट हो गया ये वाला, तो VC 0 माइनस जो होगा वो उसको हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके। तो ये हमारा वोल्टेज है जो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो VC 0 माइनस हो जाएगा हमारा 24 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 3 इक्वल टू 24 इंटू 5 अपॉन 8, जो हो जाएगा हमारा 15 वोल्ट्स। ठीक है, और इस कंडीशन में हमने बताया कि VC 0 माइनस इज इक्वल टू VC 0 प्लस, तो वो भी हमारा हो जाएगा 15 वोल्ट्स। अब सेकंड कंडीशन है फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 पर स्विच जो था वो हमारा पॉइंट बी पर था, स्विच एट बी।
तो फिर हम सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। बी पर था, इसका मतलब जो पॉइंट ए है वो ओपन हो जाएगा। ये था हमारा 24 वोल्ट, 3 किलो ओम, 5 किलो ओम। ए को ओपन कर दिया और यहाँ जो है वो हमारा पॉइंट बी था, और बी से जो है जा रहा है हमारा 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर है 30 वोल्ट, और ये जो है हमारा कैपेसिटेंस है 0.5 माइक्रोफैरड का। ठीक है, इस तरह का कुछ सर्किट बनेगा। तो हमको फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ये VT। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन बताई थी कि अगर हमको VT फाइंड आउट करना है तो एक इक्वेशन हमको याद कर लेनी है, और वो थी हमारी VC T इक्वल टू VC इनफाइनाइट प्लस VC 0 प्लस माइनस VC इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, उसको आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 33 में। तो उसके बेस पर इस सर्किट के लिए हमारी ये इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब हम देखिए VC 0 प्लस और VC 0 माइनस जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमको जो है VCT फाइंड आउट करने के लिए VC इनफाइनाइट फाइंड आउट करना होगा। तो VC इनफाइनाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? T इक्वल टू 0 प्लस पर, बहुत लंबे समय तक जो हमारा 0 प्लस पर रहेगा तो भी सर्किट जो है हमारा स्टेडी स्टेट में होगा, और उस कंडीशन में हम उस वोल्टेज को VC इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम VCT फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें टाउ की रिक्वायरमेंट होगी। RC सर्किट में टाउ इक्वल टू होता है हमारा RC। ठीक है, तो C की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर दी हुई है 0.5 माइक्रोफैरड, लेकिन इस C के रिस्पेक्ट में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस 30 वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे, यानी कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाउ शॉर्ट सर्किट दी 30 वोल्ट सोर्स। तो अब देखिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा हमारा, केवल ये एक 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा। R अक्रॉस C इक्वल टू 4 किलो ओम, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा RC, R हमारा 4 इंटू 0.5 माइक्रोफैरड, तो हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना है, फिर हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा तो कैपेसिटर को हम ओपन करेंगे। जब कैपेसिटर को ओपन करेंगे तो VC इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जब कैपेसिटर को इनफाइनाइट कर दिया तो ये और ये पैरेलल में है, तो VC इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट। तो अब हम इस इक्वेशन से VCT फाइंड आउट कर सकते हैं। VCT इक्वल टू VC इनफाइनाइट, इनफाइनाइट था हमारा 30 प्लस VC 0 प्लस, VC 0 प्लस आया था 15 वोल्ट, 15 माइनस VC इनफाइनाइट अगेन 30 e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। टाउ की वैल्यू है हमारी, टाउ की वैल्यू है 2, तो आ जाएगा हमारा 30 माइनस 15
-0.5 t वोल्ट्स। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड और 4 सेकेंड पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन Vt for t greater than 0 in the circuit. Assume the switch in figure has been open for a long time and is closed at t equal to 0. Calculate Vt at t equal to 0.5. तो जहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लॉन्ग टाइम, इसका मतलब सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में है, और स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। अगेन ये सर्किट जो है हमारा वो आरसी सर्किट है, क्योंकि अभी हमने आरसी सर्किट ही डिस्कस किया है, तो इसलिए हमने न्यूमेरिकल जो है वो भी आरसी सर्किट के ही लिए हैं। तो देखिए एट टी इक्वल टू 0 माइनस, तो ये कह रहे हैं कि स्विच जो था वो ओपन था। स्विच जो था हमारा ओपन था, यानी सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट में था, यानी कि कैपेसिटर हमारा ओपन था। कैपेसिटर जब ओपन था तो इसको हम सर्किट रीड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। ये हमारा 10 वोल्ट, 2 ओम कैपेसिटर को ओपन कर दिया, Vc 0 माइनस। अब देखिए सर्किट ओपन था, इसका मतलब यहाँ इतना जो सर्किट है वो तो हो गया डिस्कनेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो सिर्फ Vc 0 माइनस जो है वो हमारा सीधे सीधे पैरेलल इसके बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट के। तो एक तो वैल्यू हमने यही फाइंड आउट कर दी, क्योंकि हमें Vt निकालना है, फिर से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, वो उस इक्वेशन को कैसे यूज करना है बस हमें वो समझना है। नेक्स्ट हमारा फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 पे स्विच हमारा क्लोज हो गया। जब स्विच क्लोज हुआ था तब सर्किट जो है हमारा वैसा ही होगा जैसा ऊपर बना हुआ है, 10 वोल्ट, 2 ओम, फिर हमारा 1/3 फैरेड का कैपेसिटर, 6 ओम, और 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? t ग्रेटर देन 0। अब हमें उस इक्वेशन के लिए जो है अगेन हमें Vc एट इनफाइनाइट सॉल्व करना होगा। तो यानी कि t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे सर्किट जो है हमारा स्टेडी स्टेट में है, यानी कि कैपेसिटर जो है उसको हम ओपन कर देंगे। जब कैपेसिटर को ओपन करेंगे तो सर्किट हमारा इस टाइप से होगा। इस टाइप से होगा हमारा सर्किट। अगर हम यहाँ पर करंट I एज्यूम करें तो यहाँ पर I क्या होगा? जस्ट या तो आप KVL लगा लें या जस्ट ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। I इक्वल टू V/R, 10 माइनस, और इसकी पोलरिटी अगेंस्ट अपोजिट है, -5/2 + 6, ये रेजिस्टेंस हमारा। तो ये हो जाएगा 15/8 एम्पियर। तो अगर
VC इनफाइनाइट निकालना था, इसके लिए हमें ये I निकालना पड़ा। VC इनफाइनाइट अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकाला जाएगा, इस सर्किट में हम KVL लगा लें। जब इस सर्किट में हम KVL लगाएंगे तो होगा हमारा 10 माइनस 2I, ठीक है। VC इनफाइनाइट इक्वल टू 10 माइनस 2I, 10 माइनस 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 डिवाइड बाई 4 वोल्ट्स, ठीक है। इसमें हमने जस्ट KVL लगाया है, यहाँ से देख लीजिए 10 माइनस 2 प्लस प्लस करंट की डायरेक्शन माइनस 2I, और ये हो गया हमारा VC इनफाइनाइट, प्लस से माइनस माइनस VC इनफाइनाइट इक्वल टू 0। यहाँ से आप VC इनफाइनाइट इक्वल टू निकालेंगे तो 10 माइनस 2I आएगा। इसी को हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया था, ठीक है। अब VC इनफाइनाइट हो गया, तो अब हमें उस इक्वेशन से हमें VCT फाइंड आउट करने के लिए अब हमें टाउ निकालना होगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट। तो हमको जो है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए दोनों ही वोल्टेज सोर्स को सॉल्व करने होंगे। वी शुड सॉल्व दी वोल्टेज सोर्स। जब दोनों वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो जस्ट 2 और 6 दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 पैरेलल 2 पैरेलल 6, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6, 1.5 ओम, और टाउ इक्वल टू हो जाएगा हमारा RC, R है हमारा 1.5 इंटू C, कैपेसिटेंस दिया हुआ हमारा 1/3, तो ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड। अब हमने सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। अब हम वो इक्वेशन लगाएंगे VC T इक्वल टू VC इनफाइनाइट प्लस VC 0 प्लस माइनस VC इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। बस ये इक्वेशन हमें समझनी है, कैसे अप्लाई करनी है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो VC इनफाइनाइट जो आया है वो है हमारा 25/4 प्लस VC 0 प्लस, VC 0 प्लस कितना आया था हमारा, ये VC 0 माइनस इक्वल टू VC 0 प्लस, जो हो जाएगा हमारा 10 माइनस 25/4 e टू द पावर माइनस t अपॉन 0.5। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 25/4 प्लस 15/4 e टू द पावर माइनस 2t। अब जिस भी t की जिस वैल्यू पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो t की वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमसे बोला गया है कंसीडर द नेटवर्क शोन इन फिगर, डिटरमाइन VC, IC एंड IT फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज्यूम VC 0 इक्वल टू 0। यानी VC 0 को जो है हमें 0 वोल्ट एज्यूम करते हुए इसको सॉल्व करना है। VC, IC और IT ये 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो सर्किट जो है हमारा स्टेडी स्टेट में रहा होगा,
जब सर्किट स्टेडी स्टेट में रहा होगा, ये स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले लेक्चर में बताया है, जब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिएंट को हमने स्टार्ट किया था। तो ट्रांजिएंट के पहले लेक्चर से आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटर इस केस में हमारा ओपन रहेगा। जब कैपेसिटर ओपन होगा तो सर्किट हमारा इस टाइप से होगा, 4 वोल्ट 2 ओम 2 ओम, ये IT करंट फ्लो हो रहा है। अगेन एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारा कुछ V1 वोल्टेज है और कैपेसिटर जो है 2 फैराड का कैपेसिटर दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक जो है इन्होंने पॉइंट दिया है कि VC0 इक्वल टू 0 वोल्ट, यानी इनिशियली जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो 0 वोल्ट माना गया है। यानी कि अगर 0 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो होगा वो हमारा 0 वोल्ट होगा, और यहाँ पर करंट जो है वो 0 होगी, और इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट पे हमने मान लिया सब, ये हमारा VC इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ से हम VC इनफाइनाइट फाइंड आउट करें तो देखिए ये जो 4 वोल्ट है, ये वोल्टेज जो है इसमें डिवाइड हो रहा है ब्रांचेस में, एक इस 2 ओम के और इस 2 ओम के। लेकिन क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि इन्होंने दिया है कि VC0 इक्वल टू 0 वोल्ट, यानी इस 2 ओम की वजह से जो है इसमें यानी इस 4 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल जो है वो हम केवल इन 2 ब्रांचेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो VC इनफाइनाइट जो होगा वो इसके बराबर होगा, और वो होगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, जो कि हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, जो हमने वोल्टेज डिवीजन रूल है वो सिर्फ उसमें हमने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लिए काउंट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोल्टेज क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज 0 है। तो VC के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस 4 वोल्ट की वजह से होगा, और ये 4 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया। तो अब हमें टाउ कैलकुलेट करने के लिए, फॉर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको ये 4 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो शॉर्ट सर्किट करना होगा। शॉर्ट सर्किट 4 वोल्टेज सोर्स। तो तब R इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए ये और ये हमारे पैरेलल में है, और उनके साथ ये 2 ओम का जो है वो सीरीज में होगा। 2 पैरेलल 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम होगा। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू C इक्वल टू 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 फैराड 6 सेकेंड हो जाएगा। तो VC T इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब हम डायरेक्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, VC T इक्वल टू VC इनफाइनाइट। VC इनफाइनाइट कितना है 2 प्लस VC0 माइनस, VC0 माइनस क्वेश्चन में दे रखा है 0 वोल्ट, 0 माइनस VC इनफाइनाइट यानी अगेन 2 e टू द पावर माइनस T अपॉन टाउ। टाउ की वैल्यू है हमारी 6। तो ये हो गया हमारा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस e टू द पावर माइनस T अपॉन 6, ये हो गया हमारा VCT। अब हमसे पूछा गया है IC, ये तो हमारा ये आंसर हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है IC। IC इक्वल टू जस्ट C dVC अपॉन dt। C की वैल्यू हमारी
2 फैरेड इंटू डी अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू हम रख देंगे 2 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 6। तो 2 इंटू ये 2 कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 6 इंटू 1/6। ये हो जाएगा हमारा 4 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 6 अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 ई टू द पावर माइनस टी बाई 6। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है इसके बाद वो आई टी पूछा गया है। ठीक है, आई टी था वो ये, तो यहां से अगर हम आई टी निकालें, आई टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी टी डिवाइडेड बाई, ठीक है, आई टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी टी डिवाइडेड बाई 2। तो लेकिन हमें ये वी टी नहीं पता है, तो इस वी टी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वी टी होगा हमारा वो होगा वी सी प्लस 2IT। ठीक है, ये होगा हमारा वी टी इक्वल टू वी सी प्लस 2IT। अब वी सी की वैल्यू क्या है, 2 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन 6 प्लस 2 इंटू आई टी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन 6 प्लस 2 इंटू जो आई सी टी आया हमारा वो था 2/3 ई टू द पावर माइनस टी बाई 6। उसके बाद हम आई टी फाइंड आउट कर सकते हैं, आई टी इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 6 प्लस 2/3 ई टू द पावर माइनस टी बाई। हमसे 3 चीजें पूछी गई थी, पहला वीसी, दूसरा आईसी और तीसरा आईटी। ठीक है, तो वीसी जो है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा वीसी हो गया। आईसी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा आईसी हो गया, दूसरा आंसर। और आईटी निकालने के लिए हमको वीटी अपॉन 2 करना होगा। तो वीटी निकालने के लिए वीटी जो है हमने इस सर्किट से फाइंड आउट किया है, जो हमारा वीटी होगा वो होगा वीसी, ये वीसी प्लस 2IT। ठीक है, वीसी प्लस 2IT। तो हमने वीसी की जो वैल्यू रखी थी सॉरी वीसी प्लस 2IC होगा यहाँ पर, ये कंफ्यूजन था, वीसी प्लस 2IC। ये जो कैपेसिटर के केस में जो हमने करंट निकाला उसको हमने IC एज्यूम कर लिया है, और उसके बाद हमने VT निकाल लिया, और उसके बाद हमने IT निकाल लिया जो कि था हमारा VT अपॉन 2। IT हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है।